हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने ट्विन फ्लेम रीडिंग लेके आया हूं। ट्विन फ्लेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड लास्टली, वीडियो जब देखना स्टार्ट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप एनर्जी को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। एंड फेक रीडर से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। मैं पहले रीडिंग प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद ही पैसा चार्ज करता हूँ। और सारे चीज़ें इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक पे अवेलेबल है, आप लोगों को देख के कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। और अगर कोई मैसेज फेक लोग आपको कर रहे हैं तो डिलीट कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे बात आते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या है भैया। अक्सर आप लोगों को पता नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी तभी आते हैं जब आपके लास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ रिश्ता हुआ और वो रिश्ता कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ अधूरे रह गए और वही रिश्ता इस लाइफ पे आते हैं। दरअसल ट्विन फ्लेम एक गुड तो है, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे लेके आए हैं। तो जिसके वजह से आप इस टैरोट पे आए हो, या तो वो ट्विन फ्लेम है या फिर वो कार्मिक है। ये रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होते हैं और अक्सर यहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ होते हैं। मेरे ख्याल से ये रिलेशनशिप खास करके मैरिड पर्सन के बीच में ही होता है, बट येस, अनमैरिड लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। मतलब दो सिंगल्स में भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ये आपको बहुत अवेयर कर देते हैं। इसमें आपको बहुत रोना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, और खुद के सोल पर्पस के बहुत करीब ही आपको लेके आते हैं। बट अभी बात आते हैं कि क्या ये रियूनियन होते हैं ट्विन फ्लेम का? होता तो है, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा सोल जर्नी एंड सोल प्रैक्टिस की ज़रूरत होते हैं। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना भी पड़ता है। किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम रियूनियन नहीं होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से टफ है, बट अगर एनर्जी वाइज आप अपडेट करोगे, बहुत अच्छे से खुद को पॉजिटिव रखोगे, तो पॉसिबल है। तो अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो मैं आपको अपना साइन बोल दे रहा हूँ। आप इंट्यूटिव हो, आपको समझ में आ जाता है, मिररिंग करते हो लाइक आपके पार्टनर की तरह। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये रिलेशनशिप में आप मैनिपुलेटेड होते हो एंड आपके पर्सन नो या फिर इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर आपको नो बोले हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप किसी को चेज कर रहे हो। अब इसको आप बहुत कोशिश किए हो अपने दिमाग से हटाने के लिए, बट नहीं पाए हो सकता है आप मैरिड हो, बट मैरिड होके भी एक पर्सन के प्यार में हो और उस पर्सन को आप नहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हो और रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, और एट द सेम टाइम वो पर्सन आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे, मोस्टली मूव ऑन नहीं हो पा रहे। अगर ऐसे आपके कंडीशन है तो ये दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं क्या देखूंगा? डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, और डिवाइन मैस्कुलिन, उनके अंदर में क्या चल रहा है। लेट्स सी एनर्जी अपडेट। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि ये वीडियो को आपको हर रोज़ चाहिए। जैसे मैं करंट फीलिंग्स के वीडियो हर रोज़ डालता हूँ, तो फिर ये वीडियो इस टाइम पे आप लोगों को रोज़ मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा तनाव में हो डिवाइन फेमिनाइन, बात नहीं हुआ है ये, या फिर ये आपका कॉल कट किया है, या फिर आपसे बात नहीं करने के लिए बोलेंगे, या फिर बोले हैं, या फिर बहुत मैसेज किए थे बट कॉल नहीं आए थे। बट ऐसा हो सकता है कि वो कॉल करेंगे बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब करेंगे, या फिर वो रियूनाइन होंगे बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब होंगे। ये जो फोटोज़ देख रहे हो, ये 2 बच्चे हैं, ये आप हो और आपकी इनर चाइल्ड है जो ये बर्फ़ के अंदर फंसे हैं। बट ये आपको एक घर दिख रहा है, बट क्या ये घर का दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, या फिर पूरे रात आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा? सिमिलर सिचुएशंस में आप हो कि क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी। वर्ल्ड, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हो, अजीब अजीब चीज़ें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, पार्टनर को महसूस कर सकते हो, सेक्सुअल अर्जेस महसूस हो रहे। खास करके मैं बोल सकता हूँ कि पूजा के टाइम पे आपको शिव शक्ति का, कृष्ण जी का एनर्जी फील हुआ है। आज आप बहुत रोए हो, और पता नहीं क्यों आज आप सुबह के टाइम पे रोए हो, और उस टाइम पे आप शायद कृष्णा जी को याद कर रहे थे या फिर भगवान शिव जी को याद कर रहे थे। आपकी आंखों से आंसू आ रहा था और दिल से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और आप खुद को काइंड ऑफ घर को
घर के दरवाजे को बंद करके रोए हो या फिर वॉशरूम पे रोए हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आज बहुत ज़्यादा रोए हो, दिल से बहुत पत्थर सा था और उसको आप काइंड ऑफ रिमूव किए हो। कुछ ऐसे चीज़ आप सीख रहे हो जो चीज़ शायद आपको पहले से नहीं पता था। डिटैचमेंट सीख रहे हो, मैनिफेस्ट करना सीख रहे हो, छोड़ देना सीख रहे हो, बहुत चीज़ चल रही है दिमाग में, बट समझ में नहीं आ रही कि कैसे कैसे होगा, क्या मुमकिन है या फिर क्या आप सही पथ पे हो। डिवाइन फेमिनाइन, आज आप डिस्टॉर्टेड हो, चारों ओर एनर्जी जा रहे, समझ में नहीं आ रहे कि कैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, कैसे खुद को रोकोगे। उसके बाद आता है फाइनली एम्प्रेस की एनर्जी। तो यस, आप अपने मैनिफेस्टेशन से या तो अपना डिवाइन मैस्कुलाइन को खींच रहे हो या फिर उसको बोल रहे हो कि देखो मैं आपके लिए हूँ, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप मेरे को छोड़ नहीं सकते हो। कुछ अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, कुछ कन्फर्मेशंस मैसेज चाहिए, हो सकता है फेदर्स मिला है या फिर रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, बट मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पार्टनर को फील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको फील कर रहे हैं, दोनों ही दोनों को मिरर कर रहे हो। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन को आप बोलना चाहते हो कि देखो चाहे आप कितना भी दूर जाओ, मैं आपके साथ हूँ। आप हाल ही में टैरो देखे हो या फिर ट्विन फ्लेम रीडिंग देखे हो या फिर ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ आपको पता चला है, तो आप ठान लियो कि इस पर्सन के बिना आप जी नहीं सकते हो या फिर इस पर्सन के साथ ही आपका शादी करना है। मेरे ख्याल से इस पर्सन को आप सेकेंड चांस दोगे और वो पर्सन भी शायद ऐसे ही आपके इंट्यूशंस हो रहे हैं कि कुछ तो अच्छा होगा, उनसे रिप्लाई मिलेगा या फिर रिप्लाई मिला है और आप प्लान कर रहे हो कि हो सकता है कि यही आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन के साइन है। बट एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ऐसे भी हो जो अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि बस हो गया अभी और मैं नहीं बोलूँगा, अगर करना है तो ये करेंगे। अब डिवाइन फेमिनाइन का एक बात कर लो कि दुर्गा माँ भी है, काली माँ भी है, जगदम्बे भी है, जय माता दी भी है। हर एक के अलग अलग रूप होते हैं और ये है शक्ति के एक एक रूप। तो आप हो सकते एक स्टूडेंट हो जिसको ज्ञान बहुत पसंद है, जो प्यार को ही अपना लाइफ मानते हैं। हो सकता है आप एक कॉर्पोरेट पर्सन हो बट प्यार में फंसे हो तो काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत ही नई एनर्जी है। हो सकता है आप एक बहुत ही सत्यवती या फिर सत्यवान हाउस वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो, बट अचानक आपके लाइफ में कोई आए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशंस है। या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप एक कवि हो या फिर आप एक पोएट हो या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप अपने हस्बैंड के साथ हो, बट हस्बैंड आपका ट्विन फ्लेम है तो वो अक्सर आपसे दूर जा रहे हैं या फिर वो किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है या फिर रिलेशनशिप में आपको समझ में आ गया है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, शायद दूसरे पर्सन को प्यार करते हैं और दूसरे पर्सन के पास ही जाएंगे। इस सिचुएशंस में अब आप या तो दुर्गा बन के सबको क्षमा करोगे एंड अपने ग्रेसफुली रिलेशनशिप को अपने तरफ खींच के लेके आओगे, या फिर काली बन के डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो हट जाओ। ये आपके हाथ में है। बट डिवाइन फेमिनाइन, आज आप अपने एनर्जी में हो तो एनर्जी को यूज़ करो। स्पेल, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, जो भी आपके मन में आ रहे करो। किसी गुरु और बाबा जी को प्लीज़ मत फॉलो करो, क्योंकि आप अपने गुरु हो। आप के अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज किसी और के पास नहीं है, तो इंट्यूटिव आप बनो। मेरे को एक कमेंट आया था कि भैया आप बोलते हो सर, आप बोलते हो कि ऑल द थिंग्स, जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है? मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है, मैं आप ही के जैसे हूँ, मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि इंट्यूटिव हूँ क्योंकि बहुत 6-10 साल से एक ही चीज़ के लिए हूँ, इसीलिए। बट ये जो प्रेयर्स है, ये जो चैनलाइज एनर्जी है, इसको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ थ्रू टैरोट। टैरोट के अंदर कोई मैजिक नहीं है, ये मत समझो कि ये मैजिकल कार्ड्स है। मैजिक आपके अंदर है और आप लोग, आई एम टेलिंग यू 100% आई एम टेलिंग यू, मेडिटेट ही नहीं कर पा रहे हो, खुद के अंदर के पावर को ढूंढ नहीं पा रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड है, खुद के अंदर की पावर को चुनो एंड मूव ऑन करो। मूव ऑन मतलब सिर्फ एक पर्सन को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मूव ऑन मतलब स्ट्रॉन्ग बनो, नो बोलना सीखो, बाउंड्री दे दो, कुछ भी हो जाए अपने शक्ति को प्रतिष्ठित करो, अपने शक्ति के साथ रहो, वीक मत बन जाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बनो। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन के क्या एनर्जी आ रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन के क्या एनर्जी आ रहे हैं।
देखो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है एस ऑफ शोर्ड्स, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, लुका छुपी खेल रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, घर वालों के साथ लुक छुपाए बात को, सीक्रेट अफेयर्स की तरह आपको ले रहे हैं, ये आपको दूसरे पर्सन के सामने नहीं बोल रहे। डेफिनेटली ये आपके साथ प्यार तो करते हैं, बट ये पर्सन आपको छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने। और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि इसके मन में एक गिल्ट फीलिंग आ रही है कि कहीं अगर ये क्लैरिटी आपको पता चल जाएगा तो शायद आप बहुत रोगे या फिर शायद आपको बहुत डर लगेगा, बट लिटरली ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये आपको क्लियर कट रिजेक्शन दे रहे हैं और इसके लिए आपका दिल टूट रहा है। एस ऑफ शोर्ड्स, क्लैरिटी चाहिए, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, वो जितना भी आपसे दूर जा रहे हो फिर से आपके पास वापस आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गुस्से होके आपके साथ बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी और क्या चीज़। एम्परर बन के बैठे हैं। जब राजा दानशील होते हैं, जब राजा वाइज होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो ये राजत्य अपने डायनेस्टी को बहुत बढ़िया तरीके से सजाते हैं ये। और अगर राजा अत्याचारी होते हैं, लोभी होते हैं, तो ये अपने डायनेस्टी का सबसे खराब राजा बनते हैं। तो यही एक पर्सन है जो आपको एक टाइम पे इतना प्यार करता था, इतना कुछ कनेक्शंस फील कराया था, वो आज आपसे अजनबी की तरह बात कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, गुस्सा कर रहे, कंट्रोल कर रहे, डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस है, ईगो शो कर रहे हैं और बात ही नहीं करना चाहते, क्लैरिटी नहीं देना चाहते। लिटरली मैं देख सकती हूँ एक मैरिड पर्सन है या फिर हो सकता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइक आपसे 10 साल के एजेड पर्सन है या फिर 11 साल के एजेड पर्सन है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप सिंगल हो, ये मैरिड है। ये पर्सन लिटरली आपको बोल रहे हैं कि आपके सामने इसके पास देने के लिए, आपको इसके देने के लिए कुछ नहीं है, ये अपने फैमिली के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप अभी बोल रहे हो तो अगर फैमिली के ऊपर ही फोकस करना था तो मेरे लाइफ में आप क्यों आए हो, क्यों आप मेरे लाइफ को तबाही बना के रखे हो। ये डिवाइन फेमिनाइन लोग बोल रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन क्या बोल रहे हैं कि आप नहीं समझोगे, आप अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। तो डेफिनेटली जेलसी एक इशू है, ये आपको बहुत कुछ बोल दिया है और आपको समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हुआ। बट ये पर्सन मैं देख सकता हूँ कि डीप इन इनसाइड आपको प्यार करते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, देखो आपके टाइम पे आया डिवाइन एम्प्रेस मतलब डिवाइन फेमिनाइन, और ये है डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ये जो एम्परर का कार्ड है ये साफ साफ बोल दे रहे हैं कि जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करोगे, जब तक आपके फिनेंस अच्छे नहीं हो जाएंगे, जब तक आप काइंड ऑफ कैरियर के ऊपर मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक आप एक प्रॉपर पर्सन नहीं बनोगे, तब तक ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ अगर मैं लव के वाइज देखूँ तो ये गलत है कि भाई आप मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट अगर ये चीज़ मैं पर्सनल ग्रोथ के लिए देखूँ तो ये अच्छा है। तो इस चीज़ को एज अ लेसन लो, सीख की तरह लो कि हाँ आपके अंदर प्रॉब्लम है, हाँ आप वीक हो, आपकी ये इमोशनल चीज़ें हैं, और यही सीख लेके आप उसको प्रूव करके दिखाओ कि आपके जैसे और कोई नहीं है और आपको छोड़ के वो बहुत बड़े गलती किए हैं। जस्ट प्रूव दैट पर्सन, चाहे वो जितना भी हो, ईगो की दुकान, आप उसको ज़िंदगी के लास्ट डे तक क्षमा करोगे, एक्सेप्ट करोगे, प्यार करोगे, क्योंकि आप झूठे नहीं थे, आपका प्यार झूठा नहीं है, आपके जो स्वरूप है, आपके अंदर के जो आत्मा है, ये सच्चा है। तो सच्चा दिल से जो प्यार आप करते हो वो करते रहोगे, भले सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट किए या ना करें, बट हाँ अपने लूफोल्स को ज़रूर हटाइएगा। एंड लास्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ट्विन फ्लेम रीडिंग में अक्सर आते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जज नहीं कर पा रहे कि आपको ये बात करे या ना करे, आपके साथ खुल के बात करे या ना करे। डेफिनेटली ये इसके पास में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि ये आपके सामने खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि दो पर्सन, जॉब लाइफ, दो फैमिली, आप और इसको लेके जगल कर रहे हैं, बट एब्सोल्युटली मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, एक हारमोनियस स्टेज आ रहे हैं, एक बैलेंस आ रहे हैं, मोमेंटम आ रहे हैं, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लव मेकिंग हो सकता है। बी अवेयर, सीक्रेट प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी होने का भी चांसेस है, तो प्लीज़ बी अवेयर। फिजिकल इंटीमेसी मत कीजिए इस टाइम पे, इस पर्सन को इमोशनली अटैच कीजिए। अगर फिजिकल इंटीमेसी होगा तो यहाँ पे एक प्रेगनेंसी का चांस है जो है अनवांटेड, सो प्लीज़ बी अवेयर। इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन आपके सामने आएंगे, बट ये ट्विन फ्लेम है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शंस नहीं है, तो इनर वर्क करना होगा।
कॉर्ड कटिंग रिकमेंडेड है, बट मैं बोलूँगा कि बेलीफ के साथ रिचुअल करो, ज़रूर आएंगे और डेफिनेटली ये पर्सन सॉरी बोलेगा, अजीब बिहेव करेगा बट 2 वीक्स के बाद ठीक हो जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लिखिए कि आई एक्सेप्ट चेंजेस, मैं परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आमी परिवर्तन के ग्रहण करছি, आई एक्सेप्ट चेंजेस 1111 एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टैरो बाय अनिर्बन मेरे ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, फॉलो कीजिए। बाय।